जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा एंशियन हिस्ट्री एपिसोड 14। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। धर्मोत्तर साहित्य, गैर धर्मात्मक धार्मिक साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य को इतिहास में लौकिक साहित्य एवं धर्म निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। लौकिक साहित्य में प्रथम स्थान कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक क्षेत्र में है। इस पुस्तक में कुल 15 खंड है। इतिहास में कौटिल्य को चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान एवं गुरु थे। लौकिक साहित्य में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान राजतरंगिणी पुस्तक का है, जिसके लेखक कल्हण थे। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई। कल्हण कश्मीर में लोहर वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी को भारत में प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्राक्षर का नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें मौर्य वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। रामचरित्र के लेखक संत या करनंदिनी थे। इस पुस्तक में से बंगाल के शासक रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र के लेखक वानभट्ट थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे। इस पुस्तक से राजा हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। राजा हर्षवर्धन के द्वारा नागनंदन रत्नावली एवं प्रिय दर्शिका के नाम से पुस्तक रचना की गई। इस प्रकार के बहुत अधिक संख्या में धर्म निरपेक्ष साहित्य है, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। विदेशों के वृत्तांत। अध्ययन की सुविधा के लिए विदेशियों यात्रियों का वृत्तांत को 3 भागों में बांटा गया है। यूनानी लेखक का वृत्तांत, चीनी यात्रियों का वृत्तांत, अरबियों के वृत्तांत। यूनानी यात्री का वृत्तांत डिकेडियक मिलेटस के भूगोल नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें भारत के सिंधु घाटी का वर्णन किया गया था। यूनान के लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिनमें भारत एवं यूनान के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। हस्टोबोलस ने युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक लिखा, जिसमें भारत एवं यूनान के बीच युद्ध का वर्णन है। यूनान के सभी लेखकों में प्रमुख स्थान मेगास्थनीज का माना जाता है, जो कि यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर द्वितीय के राजदूत थे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त के राज दरबार में पाटलिपुत्र आया था तथा भारत में लगातार वह 16 वर्ष तक रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें विस्तार पूर्वक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में लिखा गया। मेगास्थनीज ने अपने पटना को पोलीबोया लिखा तथा उनसे यह वर्णन किया चंद्रगुप्त मौर्य का संसद 80% लकड़ी एवं 20% पत्थर के उपयोग से बना था। डाइमेक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। वह सीरिया का रहने वाला था। यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने भूगोल नामक ग्रंथ लिखा, जिससे भारत की जानकारी मिलती है। जस्टिन ने अपने पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रिया सी के लेखक अज्ञात है। इस भूगोल की पुस्तकों में भारत की सभी समुद्री बंदरगाह का वर्णन किया गया है। रोम के लेखक प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा, जिसमें भारत एवं रोम के बीच व्यापारिक संबंध के बारे में लिखा गया है। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबा दें, जिसके लिए नया वीडियो मिस ना हो। आज का 5 क्वेश्चन है, जिसका जवाब मन में दे देना। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान एवं गुरु कौन थे? 20 सेकंड।
चाणक्य। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? 20 सेकंड। वॉन भट्ट। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? 20 सेकंड। मेगास्थनीज को। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? 20 सेकंड। डायमैक्स। डायमैक्स कहाँ का रहने वाला था? 20 सेकंड। सीरिया का। धन्यवाद।